हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंबेडकर जयंती पूरे भारत के लोगों द्वारा 14 अप्रैल को मनाई जाती है, जो कि इस बार मंगलवार की है। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती, भीमराव अंबेडकर जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को त्यौहार के रूप में भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये भारत के लोगों के लिए एक बड़ा क्षण था जब वर्ष 1891 में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, अंबेडकर जयंती एक सार्वजनिक अवकाश है जो भारतीय लोगों को भारत की सामाजिक प्रगति के बारे में गंभीरता से सोचने का अवसर देता है। भारत के लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस और उनके योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। दोस्तों, अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। इस दिन उनके स्मरणों को अभिवादन करके उनकी जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता थे, जिन्होंने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। वो एक महान मानव अधिकार कार्यकर्ता थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने भारत के निम्न स्तरीय समूह के लोगों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के साथ ही शिक्षा की जरूरत के लक्ष्य को फैलाने के लिए भारत में वर्ष 1923 में बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना की थी। इंसानों की समता के नियम के अनुसरण के द्वारा भारतीय समाज को पुनर्निर्माण के साथ ही भारत में जातिवाद को जड़ से हटाने के लक्ष्य के लिए शिक्षित करना, आंदोलन करना, संगठित करना के नारे का इस्तेमाल कर लोगों के लिए वो एक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भारतीय राजनेता और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में व्यापक मानव अधिकारों का अधिवक्ता होने के नाते अंबेडकर जी ने भारत से जाति प्रथा को हटाने का पूरा प्रयास किया। बाबा साहेब अंबेडकर का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। बाद में अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय सेना के एक अधिकारी के पुत्र थे। उनके पिता के अधिकारी वर्ग के पद के बावजूद अंबेडकर और उनका परिवार भारत की एक दलित जाति से संबंधित था। दोस्तों, भारतीय परंपरा के अनुसार जाति प्रथा समाज के प्रत्येक सदस्य की भूमिका निर्धारित करती थी। दलित जाति होने के नाते अंबेडकर जी को अछूत माना जाता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अछूत था। कई मामलों में लोगों को केवल गरीबी और ऐसी अन्य स्थितियों के कारण दलित की श्रेणी में डाल दिया जाता था, जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अछूतों को कई रोजगार और शैक्षिक अवसरों से दूर रखा जाता था। अछूत अलग भी रहते थे। अछूत होने के कारण अंबेडकर जी को अपनी बाल्यावस्था के दौरान बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा था। दलित होने के बावजूद अंबेडकर जी ने स्कूल में बहुत कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की। अपने कठिन परिश्रम की वजह से उन्होंने हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। अछूतों को हाई स्कूल के स्तर की पढ़ाई करने का बहुत कम अवसर मिलता था, इसलिए अंबेडकर जी के जीवन में यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षण था। जहां अंबेडकर जी रहते थे, वहां के अछूतों के समुदायों ने उनकी सफलता का जश्न मनाया और उन्हें उपहारों से सम्मानित किया। अंबेडकर जी की बढ़ती प्रसिद्धि की यह केवल एक शुरुआत थी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के केंद्रीय प्रांत के महू जिले में एक गरीब महार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। इनका निधन
6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। भारतीय समाज में अपने दिए गए महान योगदान के लिए वो लोगों के बीच बाबा साहेब नाम से जाने जाते थे। आधुनिक बौद्ध धर्मी आंदोलन लाने के लिए भारत में बुद्ध धर्म के लिए धार्मिक पुनरुत्थानवादी के साथ ही अपने जीवन भर उन्होंने एक विधिवेता, दर्शनशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, मनोविज्ञानी और अर्थशास्त्री के रूप में देश की सेवा की। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और भारतीय संविधान का ड्राफ्ट उनके द्वारा ही तैयार किया गया था। तो दोस्तों ऐसे थे महान अंबेडकर जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अंबेडकर जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके, इन महान व्यक्तित्व के बारे में पता चल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोगों की अंबेडकर जी के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेशन में लिखना ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।